अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया महमूद है और वेलकम टू नया दौर। आज हम नया दौर में आपके सामने हमारा जो एक सीरीज़ चल रही है इस वक़्त अक़लियतों के हकूक़ के बारे में, उनके हकूक़ की जो पामाली पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर। उस सीरीज़ में हमने अभी जो मेरा जो शो था उसमें कुछ दिन पहले हमने पोस्ट कन्वर्जन्स ऑफ क्रिश्चियन विमेन एंड गर्ल्स जो हैं ख़वातीन और बच्चियाँ उसके ऊपर शो किया था। और उससे पहले हमने अहमदी कम्युनिटी के ऊपर किया और हमारी एक कॉलीग हैं अलिया ज़हरा, उन्होंने एसएनसी के इशू के ऊपर और उसको लिंक किया रिलीजियस फ्रीडम के उसके साथ। तो आज जो है हम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो हिंदू पाकिस्तानीज़ हैं, उनके जो साथ जो वहाँ पर विमेन एंड गर्ल्स के साथ, बच्चियों के साथ और ख़वातीन के साथ जो जबरी मज़हब तब्दीली है, उसके ऊपर उसको हम फ़ोकस करेंगे। और क्योंकि उसका ज़्यादा जो केसेस हैं वो सिंध में हैं और उसके और जबरी मज़हब तब्दीली के साथ ही एक जिनसी तशद्दुद का सिलसिला जुड़ा है अब, और वो वाली एक जो ज़्यादती है, और उसके अलावा ये कि जो एब्डक्शंस जुड़ी हैं और कंसेंट का जो इशू है। तो उसके ऊपर हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, 2 बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट कल्पना देवी जो इस लाड़काना में बेस्ड हैं, इस वक़्त भी लाड़काना में हैं। वो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सिंध हाई कोर्ट में और एक बहुत ही सीनियर राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं, माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं और भी और शी वो हिंदू पंचायत की भी जो है सरबराह रह चुकी हैं। और उसके अलावा उन्होंने मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो विमेन एंड गर्ल्स के, बच्चियों के और ख़वातीन के जो फोर्स कन्वर्जन के हैं वो किए हैं, उनको रिप्रेजेंट किया है, लीगल काउंसिल उनको दी है। उसके साथ कपिल देव हैं, बहुत आपने यकीनन सोशल मीडिया पे उनको देखा होगा, ही इज़ क्वाइट वोकल ऑन इश्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड जनरली ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। और कपिल देव ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हैं ही, वो उसके अलावा जो हैं डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हैं और जिस तरह से यूएन विमेन और इदारों के साथ काम करते हैं। तो कपिल, आई हैव मिस्ड इस वक्त कि आप कहाँ बेस्ड हैं। सो आप आई एम कराची बेस्ड। अच्छा, यूर इन कराची एट द मोमेंट, ठीक है, एंड यूर बेस्ड इन कराची, ठीक है। अभी हम इसको जो है हम जो फोर्स्ड कन्वर्जन का जो इशू है ख़वातीन और बच्चियों का, उसके हम काफ़ी अरसे से बहुत उसके ऊपर केसेस देखते आए हैं, उसकी फिर कवरेज भी हो जाती है, थोड़ा बहुत लिखा भी, रिसर्च भी हो चुकी है। और सिंध में तो ये भी है कि उन जो कंसेंट है चाइल्ड राइट चाइल्ड मैरिजेस में कंसेंट की जो एज लड़कियों की है वो 18 तक कर दी गई। उसके मगर उसके अलावा जो क्या उसका हम मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में बात करेंगे, पर अगर मैं चाहती हूँ कि कल्पना जो हैं उनसे हम शुरू करें और उनसे पूछें कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है सिंध में फोर्स कन्वर्जन्स की, बच्चियों की और ख़वातीन की, और उसके अलावा ये कि जो स्टेप गवर्नमेंट ले चुकी है उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, या अभी भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं? जी। थैंक यू डियर। आपने हमें रात को जगाया है, अच्छी बात है। सोई हुई कौम को कोई तो जगाए। और कपिल, हाय। सिंधी में एक शेर से मैं शुरू करूंगी कि जिते अवां छड़ियूं उते ही आयूं, अदियूं अब्दुल लतीफ़ चए माग न मटायूं, जे बेदर वाझायूं अखियूं कढी कांगन के ॾियां। मतलब जहां आपने हमें छोड़ा था, जहां से पाकिस्तान जब से बना है, जहां से छोड़ा गया है, अभी तक वही है। कोई ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट जो है एज सच नजर नहीं आ रही। नो डाउट के लॉज बने हैं बहुत सारे, स्पेशली सिंध में, और काम भी हो रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, वर्क हार्ड और रिजल्ट नन वाला चक्कर है। कि वर्क हो रहा है, लेकिन जब भी फोर्स कन्वर्जन की बात आती है तो फिर सोसाइटी, जो सोशल हमारा सेक्टर है, जो लिबरल माइंड है, वो तो हमारे साथ होते होते हैं, लेकिन होने से हमारा मसला हल नहीं होता, क्योंकि कोर्टें
इस वक्त भी कोर्ट में और पार्लियामेंट में तसादुम चल रहा है, बिकॉज के एक तरफ इस्लामिक लॉ आ जाता है और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है कि सम टाइम जब कोर्ट में ये एक इशू जाता है कि अंडर एज है, नो डाउट के अंजलि केस के बाद हमारे यहाँ जो मैरिज हमारा बिल पास हुआ था यूनानिमस इन सिंध असेंबली, रिस्ट्रिक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो था वो भी अंजलि केस के बाद ही आया था। लेकिन समटाइम कोर्ट जो है इसको मानती नहीं है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की एक जबरदस्त जजमेंट आई है और मैं कहती हूँ कि जितनी कॉम्प्रिहेंसिव वो जजमेंट है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई भी मेरे ख्याल में जब लड़की कोर्ट में जाती है और जब जजेस ये कहते हैं कि शी अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी सो शी हैज राइट, तो मेरे ख्याल में वो जो लाहौर वाली जजमेंट है उसके बाद तो किसी भी जज को या किसी भी कोर्ट को ये चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समटाइम ये चीजें हमारे बिल्कुल आड़े आ जाती हैं। अभी भी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि एक लड़की जकवाबाद से गई थी महक, और जबकि महक जो है अपने पेरेंट्स के पास आना चाह रही थी, लेकिन वो केस 6 महीने जितना दरपदर हुआ सिंध हाई कोर्ट में, वो मुझे पता है कि फाइनली उस लड़की का क्या हुआ। मैं वो तो फिलहाल नहीं डिस्क्लोज कर सकती कि क्या हुआ, लेकिन ये चीजें हैं और उसमें सोसाइटी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साथ खड़ी हो जाती है। स्पेशली सिंधी मीडिया हमें सपोर्ट करता है, उर्दू मीडिया नहीं, सिंधी मीडिया हमें सपोर्ट करता है, लेकिन उनके सपोर्ट से या उनके साथ रहने से हमें कोई भी ऐसा फायदा नहीं होता। सिर्फ ये है कि फैमिली को एक फीलिंग होती है कि ये सिंध का जो असल डीएनए है, हमारी जो सिंध में जैसे कहें कि सूफिज्म भी है, हम साथ भी रहते हैं। मेरे ख्याल में सिंध एक वाहिद जमीन है कि जहाँ पर ये चीजें अभी तक चल रही हैं। लेकिन साथ रहने से इसलिए फायदा नहीं है कि हमें तो तकवीत मिलती है, हमें अच्छा भी लगता है कि हमारे साथ हमारे भाई साथ है, लेकिन जब कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगी, जब लॉ इस चीज को नहीं मानेगा, जब थाना इस चीज को नहीं मानेगा, जब एक एसएचओ इस चीज को नहीं मानेगा, तो हमें कोई फायदा नहीं। भले हमारे पास अर्ली एज चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज एक्ट भी है, ये चीजें हैं, 18 इयर्स का भी आया है, लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ वेरी सॉरी टू से ये चीजें आड़े जरूर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये है कि पेरेंट्स, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं अभी भी ये सोचते हैं कि वी आर नॉट सेफ हियर। मैं थोड़ा कपिल के पास पहले जाना चाहूंगी और आपसे मैं ये एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि ये बात आपने की कि सिंध की जो मिट्टी है सूफी थॉट और सूफीज्म की वजह से उसको कह लीजिए, और जो औलिया का सिलसिला और वहाँ पे जो एक आपस में इंटेग्रेशन है मुख्तलिफ रिलीजियस कम्युनिटी की आपस में, वो एग्जिस्ट करती है, वो तो है। मगर ये भी है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से एक वेव आई है कि जो मैनिपुलेशन हुई है कन्वर्जन के लिए जो कैंपेन्स चली हैं, जैसे बहुत काफ़ी लिखा गया है इसके बारे में कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है उनका, कि दो एक ऐसे धड़े थे बड़े जो इसको जो है वो जैसे मियाँ मिट्ठू हैं और एक और दूसरे पीर हैं अपर लोअर सिंध में जिसको कहा जाता है, और उनके यहाँ से जो कन्वर्जन्स हुई हैं और इवन के जो है वो लड़कों की भी हुई है ना, तो वो एक कवर प्रोवाइड करती है उस चीज को कि जो कि अगर कन्वर्जन हो जाए तो वहां जाके हो जाती है और फिर उसके बाद जो है पता नहीं चलता क्या हुआ है। तो एक बात तो ये कि वो उसके बारे में थोड़ा सा बात कीजिएगा, और एक ये कि जो लड़कियां हैं और सिंध में ये भी है कि सिर्फ बच्चियों का है, जो माइनर्स हैं, जो छोटी बच्चियां हैं उनके, मगर कुछ बड़ी एज की जो खवातीन हैं या जो लड़कियां हैं उनके साथ भी ये हो चुका है। खुद मैंने भी इस तरह की फैमिलीज से भी मिला है जिनकी वो एज ऑफ कंसेंट की तो थी, मगर वो जो एक एब्डक्शन का एलिमेंट था या मैनिपुलेशन का एलिमेंट था, और फिर उन पे वही जुल्म के वो उनको जब पेरेंट्स पीछे जाते हैं तो वो
वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है? क्योंकि रिप्राइज़ल का खौफ कि अच्छा कोई और अटैक ना हो जाए और इस तरह का सारा सिलसिला। तो कुछ ऐसे में कुछ अब ये भी होता है कि वो ब लड़कियाँ खुद कह देती हैं माँ-बाप को कि आप जो है वो आप मतलब अपना सोचिए, ठीक है? तो इस तरह के भी वाक़यात होते हैं। तो ये जो सारा एक ये वायलेंस के उसमें ज़मरे में आता है, तो उसमें उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह से है और वो क्यों इस तरह की पॉलिटिकल जो है वो सपोर्ट हासिल है इन पर्सनैलिटीज़ को, इन 2 धड़ों को, ख़ास तौर पे एक जो है वहाँ पर सिंध में। जी, इसके बारे में ज़रा बात कीजिएगा कपिल। जी, शुक्रिया राबिया। राबिया, हम देखते हैं कि जिस तरह के सिंध की जिस तरह आपने वो एक नक्शा पेश किया कि एक बालाई सिंध में, नॉर्दर्न सिंध में जिस तरीके से एक मदरसा है, घोटकी के करीब एक शहर है, हुँ, ठीक है? वहाँ पर मियाँ मिट्ठू का एक बहुत बड़ा मदरसा है, जो कि मदरसा कम एक कन्वर्जन फैक्ट्री हम उसको कह सकते हैं। और हुँ, जितने भी जो कन्वर्जन के जबरी मज़हबी के जो केसेस होते हैं, वो सारे एक ही मदरसे में हो रहे हैं। और इसी तरीके से जो निचली सिंध है, सदर्न पार्ट ऑफ सिंध है, वहाँ पर एक शहर है समारो, वहाँ पर पीर हुँ, सरंदी का एक मदरसा है। तो हमें देखने की ये चीज़ है कि आया इस्लाम के अंदर जो जहाँ तक जो हमने समझा है, जो सुना है, पढ़ा है, तो मेरे ख्याल में किसी मदरसे में जाकर किसी मखसूस टाइप के ये जो दो हमारे मौलवी हजरात हैं, इनके पास जाकर दीन कबूल करना कोई मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं है। आप कहीं पर भी कोई भी आपको कलमा पढ़ा दे, आप मुसलमान हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप इन पर जाएं। मगर ये दोनों इन मदरसों को कहीं ना कहीं से इनकी पश्ते पनाही है, इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, इनको सियासी सपोर्ट भी है, और रियासती अनासर कहें और जो गैर रियासती अनासर है उनकी भी मैं समझता हूँ वो भी इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, तब जाकर ये बातें कर रहे हैं। हमें पता है कि मियाँ मिठू किसके करीब रहता है, उसकी जो तस्वीरें भी, तस्वीर उनकी जो वायरल हुई है, वो तस्वीरें हुँ, इनकी किन किन के साथ लगी हुई है। और ये देखें कि ये दो मदरसे खुद इटसेल्फ वो क्या कहते हैं कि सिंबल ऑफ टेरर बन गए हमारे लिए। यहाँ पर जो हुँ, कोई भी केस गया वापस नहीं आया आज तक। हम ये नहीं कहते चलेंगे 100 हमारे ऊपर है, इनके पास के 100 ने हजारों केसेस गए हैं, कभी एक आधी की लड़की तो वापस कर दें। ये तो नहीं सारी की सारी केसेस सही होते हैं। दूसरा राय में इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि हमें कन्वर्जन को थोड़ा सा क्रैक करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं मेरे नजदीक सारे केसेस कन्वर्जन के होते हैं, चाहे वो लड़की 18 साल की है कि नहीं है, सारे कन्वर्जन के केसेस वो मैं कहूँगा फोर्स कन्वर्जन है। उसकी पोस्ट वजह कन्वर्जन। वो जी। सारे जबरी वजन, उसकी रीजन ये है कि एक लड़की जब गायब होती है 3 से 4 दिन उसको, या एक सर्टेन एक मुद्दे के लिए लड़की घर से गायब होती है, बाद में वो कोर्ट में पेश की जाती है। लड़की को तो बुनियादी तौर पर इनेबलिंग एटमॉस्फेयर वो नहीं मिलती है जिसमें वो अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर सके, जिसमें हुँ, वो अपना फैसला कर सके। सो व्हेन द गर्ल इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड दैट enabling atmosphere, and when she is not being able to exercise her free will, तो वहां पर कंसेंट की तो बात ही नहीं आती है। कंसेंट तो होता ही नहीं। कंसेंट तो जब होता है जब आपको एक साजगार माहौल दिया जाए। लड़की को तो साजगार माहौल ही नहीं मिलता है, तो पहला तो जबर का पॉइंट ये है। इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं, चाहे 18 साल से कम है या 18 साल से ऊपर है, सबके लिए कोई साजगार माहौल किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, हुँ, दूसरी बात ये कि यहाँ पर कुछ जो लड़कियां निकलती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों से कि आप सादा सा सवाल पूछ लें किसी से कि ये जो लड़की निकली है, आया लड़की इस्लाम के खातिर निकली है, मतलब कि अपने दीन के खातिर निकली है, या फिर ये लड़की जो है क्या कहते हैं उस लड़के के चक्कर में घर से निकली है। अक्सरियत का जवाब यह है तो लड़की जो है वो लड़की के खातिर निकली है, लड़की के प्यार मोहब्बत इश्क में वट एवर जो भी आप उसको नाम दे दें, उस चक्कर में लड़की घर से निकली है, या फिर घर से निकाली गई है या भगाई गई है। तो इस चक्कर में आप ये लड़की शी हैज लेफ्ट हर होम, ओके, फॉर द सेक ऑफ द बॉय, नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। हेंस वी नीड द लेजिस्लेशन। मसला ये, हमें वो कानून चाहिए क्योंकि एक लड़की, हिंदू और मुस्लिम आपस में शादी करना चाहते हैं, जो कि इस मुल्क में कानून नहीं है। हुँ, हम देखते हैं भारत के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसकी हुँ, जिसकी वजह से आप हिंदू और मुस्लिम आपस में शादियां कर सकते हैं, अपने मजहब तब्दील किए हुए और अपने मजहब पर रहते हुए। मगर बदकिस्मती से क्यों हम जिस रियासत में रहते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई कानून है नहीं। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर इस किस्म का ऐसा कोई कानून नहीं है। जब ये स्पेशल मैरिज एक्ट के टाइप के अगर कवानीन इस तरह के मुतारिफ कराए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ यही एक वाहिद हल है इस मुल्क में जबरी मजहबी का, जो हम जो कम्युनिटी का जो मसला है जबरी मजहबी तब्दीली का, वो तभी रोका जा सकता है जब इस किस्म के कवानीन को मुतारिफ करवाया जाएगा। जी।
अच्छा, ये बहुत शुक्रिया, ये आपकी बात बिल्कुल एक जो आपने दूसरी बात की है, हम तो जबरी मज़हब तब्दीली की बात कर रहे हैं और उसके अंदर जो अबडक्शन का और जो वायलेंस का जो अंसर है और उसकी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह बहुत ज़्यादा छोटी उम्र की जो बच्चियाँ हैं जिसमें, और हम मैं थोड़ी कास्ट की भी बात करना चाहती हूँ कि उनका जो एक डिस्प्रपोर्शनेट जो उनका जो है वो ताल्लुक उन लोगों से भी है जो बिल्कुल ही, कई तो बहुत गरीब घराने से उनका ताल्लुक, छोटी उम्र की, और जो पाकिस्तान वाले कहते हैं, कहा जाता है कि कास्ट सोसाइटी नहीं है मगर है, उसके अंदर वो जो एग्जिस्ट करता है कि अच्छा ये जो है वो कौन से जो ज़्यादा जो अफेक्ट करते हैं, जिस तरह से अगर कोई हारियों की लड़कियां हैं, किसानों की लड़कियां हैं, तो वो उसमें वो भी बहुत हैं जो कि उन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं जिनके पास, जो आगे ही बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं, तो वो तो है। आपने जो बात की वो तो एक मतलब उस पे तो एक अलहदा से बात होनी चाहिए, ये कि जो कि और बात है भी उससे, इससे थोड़ा रेलेवेंट भी है कि जो अपनी फ्री विल से जो शादी होती है उसमें भी एक जो है कन्वर्जन का जबरदस्ती एलिमेंट आता है, क्योंकि वो और कोई ऑप्शन नहीं होती दो लोगों के पास जो अपनी फ्री विल से, जो कोई अगर कोई हिंदू लड़का या हिंदू कोई लड़की है और खवातीन, वो तो और एक बात आ जाती है कि खवातीन को, मुसलमान खवातीन को दूसरे मजहब के लोगों से शादी करने की इजाजत है कि नहीं, कि वो तो एक डिबेट है और उस पर यकीनन होनी चाहिए कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकें। और आपने जैसे कहा कि हाँ, ऐसे भी केसेस हैं जो जिसमें शादी दो लोगों ने करनी है मगर वो कर नहीं सकते सिवाय इसके कि उनको जो है वो उनको करना पड़ता है कन्वर्ट, ठीक है, तो वो एक आपकी बात है कि उसमें वो कंसेंट की और वो सारी उसमें भी फोर्स्ड का एक एलिमेंट है, क्योंकि वो प्रेमिस ही गलत है। पाकिस्तान में तो आप जो हैं मुसलमान हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और मजहब अगर आप अपनाएंगे, या तो वो एक और बात है कि उसके अंदर अपना एक मतलब वायलेशन का उसका पूरा जो है सेट ऑफ राइट्स है जो वायलेट होते हैं। तो दूसरे मगर मैं थोड़ा सा मुझे कल्पना से भी मेरा ये सवाल है और कपिल से भी होगा कि जो आपने भी जिस तरह बात की कि जो कोर्ट्स में और एसएचओ का जो आपने एक रोल बताया है, ठीक है, तो उसमें शहरों के भी आपने नाम लिए, मैंने और हमने खुद पढ़े भी हैं, विजिट भी करके अपने अपने उस पे काम के सिलसिले में ये समारोह में और घोटकी के केसेस कुछ देखे और इस तरह की बच्चियां और इस तरह के खानदान देखे हैं कि जिनके साथ जो है वो काफी मतलब जो किस्से और जो एविडेंस है वो शो करता था कि वो उनके साथ एक तो ज्यादती हुई बच्चियों के साथ, ठीक है, और अगर जब वो लड़कियां चली गई तो वो केस कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट उसको रिजॉल्व नहीं कर सकी, और वो बाद में यही हुआ कि वो, क्योंकि दूसरी साइड जो थी वो वायलेंट थी, अग्रेसिव थी, या उसके पास इन्फ्लुएंस था, तो वो जो है जबरदस्ती जो का इवन कोर्ट प्रेमिस से भी लड़कियों को जो है वो इस तरह से लेके गए, जब लेके के उसमें जो फैमिली वाले हैं वो कुछ नहीं कर सके। और गालिबन कुछ अर्सा पहले जो है इस तरह की एक वीडियो भी जो है वो शेयर की गई जिसको लोगों ने वेरीफाई और किया और कहा कि हाँ, ये जो कोर्ट प्रेमिस से लेके जा रहे हैं बच्ची लड़की को, वो जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो कोर्ट का भी और जो पुलिस का जो रोल है वो कितनी कम्प्लिसिट है। आपने कहा तो कि कम्प्लिसिट है, मगर और लोकल पॉलिटिशियंस का भी, और जो गवर्नमेंट है सिंध की, जो पीपी की गवर्नमेंट है उधर, और उनका सारा उनकी, और जो इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स हैं या जो उनका क्या रोल है इसके अंदर, और क्या क्या है जो वो कर सकते थे जो वो नहीं कर रहे। तो कल्पना और कपिल, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, आप जरूर इसके ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिएगा। अगर कपिल बात करें तो पहले वो कर लें, अच्छा। अगर नहीं तो मैं आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल दूं इसका। हाँ, कुछ अपने एग्जाम्पल, कोई अपना एक्सपीरियंस जो है केसेस का, कोई जी उसको जी भी जी, देखिए रिफ्लेक्ट अब मेरे ख्याल में एक साल पहले एक सिख लड़की लाहौर से कन्वर्ट हुई थी। आप रोल की बात कर रही हैं, मैं कहूंगी कि नीयत की बात है। आप थोड़ी देर के लिए अगर इंसान बन जाएं, आप थोड़ी देर के लिए जिम्मी बन जाएं, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आप जिम्मी हो और जो थोड़े लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, मैं वो उसका हवाला दे रही हूँ। तो वो लड़की जब गई, तो जब वहां के लोकल लोगों ने मिलके इस चीज को हैंडल किया तो वो शी वाज रिकवर्ड। ओके, ये है नीयत की बात। जो लोकल पॉलिटिशियन है, देखें वो दोनों जो है ना साइडों को राजी करने के चक्कर में होते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में जन्नत की भी बात जरूर होती है कि आप कन्वर्ट करोगे, आप लड़की को अपने मजहब में लेके आ रहे हो, क्योंकि छोटी लड़कियां आती हैं, बड़ी एज की लड़कियों को नहीं लेके जाएंगे, बड़ी औरतों को नहीं लेके जाएंगे। ये जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है ना, वो हद के एसएचओ के भी जहन में है, हद के लोगों के भी जहन में है, और दूसरा ये है कि पॉलिटिकली भी हमारे अगर लाड़काना में 15,000 वोट हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के जो हैं 50,000 वोट हैं, तो क्या आप समझती हैं कि वो जो 15,000 पे 50,000 की फौकियत नहीं होगी? ये नियतों की बात है। आप जिस दिन नियत बना लेंगे और लोकल जो पॉलिटिशियन है, अगर वो डंडा उठा लेंगे, अगर थाने को और एसएचओ को वो पाबंद कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जो कन्वर्जन की बातें हैं वो कम हो जाएंगी। पहली तो मैं कपिल की बात को सेकंड करूंगी कि लड़की जब चली जाती है, ओके चली गई, उसके फ्री विल आप यकीन करें कि 10-10 दिन के बाद फ्री विल आती है। और ये मदरसों के जो सर्टिफिकेट होते हैं, आप उनकी डेट को टेली करें। बीइंग अ लॉयर, मैं टेक्निकल बात कर रही हूँ। अब आप जब 15 दिन के बाद लड़की को प्रोड्यूस करेंगे हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, आप वो जो 15 दिन लड़की आपके पास रही, तो क्या वो लड़का नामहरम नहीं था? जिनके पास वो गई थी वो उनके सगे थे। आप इन 15 दिनों को या महीने को, 2 दिनों को, इवन एक दिन को आप जना के जिम्रे में नहीं लाएंगे। अब इस्लामिक लॉ कहाँ गया? क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन कहीं कहीं हम सही बात बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें अपना भी खतरा होता है, क्योंकि हम इन चीजों से निकल चुके हैं। हमने अपने घर को जलते देखा, अपने बच्चों को अब मतलब धमकियां मिलते देखा, हमने ये सब चीजें देखी हुई हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं, तो ये हमारी हिम्मत है। लेकिन इसमें सबको मिलके जो है ना अपना इनिशिएटिव लेना है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, जो आपके इश्क में, मजहब के लिए नहीं, आपके इश्क में जो निकली है, तो अगर आपको इतना यकीन है, तो क्यों डरते हो उस लड़की को वालिदैन से मिलाने के लिए? क्यों डरते हो उस लड़की को कुछ स्पेस देने के लिए? अगर वो आपकी है, तो वो तो वालिदैन से मिलने के बाद भी आपके पास आएगी। आप डरते हो, आप मिलाते नहीं हो। आप पुलिस की कस्टडी में जब लड़की होती है, तब भी आप उसको छुपा के रखते हो। तो ये काफी ऐसी चीजें हैं। उसके माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, इवन कोर्ट में भी, इवन कोर्टों में भी। जी 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 बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है, जो कोर्ट्स वाली और पुलिस वाली के कस्टडी में मिलना नहीं दिया जाता। कि और ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमने देखे हैं, जिसमें जो कि अगर जो पेरेंट्स है, उन लड़की को उनसे मिलने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वो मिल लेगी तो वो कोई बात हो जाएगी, निकलने की, वापस आने का जो सिलसिला है, और वो सारा वो ये इमेज दिया जाता है कि वो जो है कोट अनकोट कन्वर्ट हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली जो बातें आपने की, और अभी हम कपिल से, और जो हमने खुद भी देखा है कि उसमें बावजूद इसके कि अच्छा कोई जो है कोई एक चाइल्ड मैरिज का कोई बिल है या कुछ थोड़ी बहुत आवाज उठती है फोर्स कन्वर्जन के उसके खिलाफ, उसके बावजूद वो चीज जो है वो कोर्ट के अलावा पुलिस तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकी। आपकी बातों से भी जो लग रहा है कि वो जो सिलसिला है सारा, कि वो जो कंप्लिसिट है एफआईआर नहीं पुलिस की। होती, उनके पेरेंट्स की एफआईआर नहीं होती, उसके एफआईआर लिए भी नहीं। इन्फ्लुएंस चलाया जाता है। जी। समटाइम कोर्ट में जाते हैं, 22 AB दाखिल करते हैं, तब जाके उनकी एफआईआर होती है। उनके पेरेंट्स घूमते रहते हैं। एफआईआर नहीं होती, पेरेंट्स से बच्ची को या लड़की को मिलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, और उसके बाद अगर कोई मिल रहा है, अगर कोर्ट ने कह दिया है कि अच्छा मिल ले, तो वही उसी प्रेमिस में साइड पे जाकर, या 2 मिनट की बात है, जैसे एक मतलब मैंने वो पुलिस खड़ी होगी, एडवोकेट खड़े होंगे। कभी कभी हमें भी कहते हैं कि एडिशनल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है, उनकी ऑफिस में मिले। अब जाहिर है वहां पर एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप दिल खोल के बात नहीं कर सकते हो। ना उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना बच्ची कर सकती है। ना बच्ची कर सकती है। बिल्कुल, ये एक मेरे ज़हन में इस वक़्त आ नहीं रहा। उसका मैं खुद एक 2012 का केस था, और मैं खुद मिली भी थी। वो समारोह के इलाके में फैमिली थी, और उसमें ये उन्होंने जो बात है काफ़ी डिटेल में, मुझे आज तक उस माँ की जो चेहरा है वो मेरे ज़हन में है।
और भी लोगों का जो भागते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही मैंने इस तरह के भी केसेस देखे हैं जो डिस्प्लेस हो जाते हैं उसके थ्रेट से, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो इतनी मजबूत होती है या वो केपेबल होती है उसको धमकाने की और जान के, और वो जो राबिया, लड़की मजबूत फैमिली को मजबूत हो ना हो, लेकिन जब डर के। कन्वर्जन की बात आ जाती है तो एक माइंडसेट उनके साथ खड़ा हो जाता है। जी एक जी माइंडसेट उनके साथ खड़ा हो जाता है, और वो भले कितने भी मतलब इतने लो प्रोफाइल हो, उस वक्त वो हाई प्रोफाइल बन जाते हैं, उनको जी। सपोर्ट मिल जाती है इन लोगों की। ये भी है, आपकी बात ठीक है कि वो, और फिर वो जिस तरह से मैं सिर्फ उसमें ऐड करना चाहूंगी कि लोगों को डिस्प्लेस भी होना पड़ता है क्योंकि इतने गरीब खानदान हैं और बिल्कुल ही एक the poorest, some of the people are the poorest people in the country, और फिर उनको छुप के रहना पड़ता है और अपनी बच्चियां भी छुपानी पड़ती हैं। और जो दूसरा मैं कह रही थी कि वो एक केस है जो जिसका नाम मेरे जहन में सिर्फ चेहरा रह गया, उसमें यही कि वो उस खातून ने बताया कि वो 2 मिनट के लिए अपनी बच्ची से मिली और उसमें उस लड़की ने उसको कहा कि गम से, ये नहीं है कि वो कोई वो अब ये एबडक्शन ही है किसी का सिलसिला है कि उसने कहा कि मुझे भूल जाओ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो कहीं मेरे खानदान को ही ना मार दें उसके बाद, अगर वो उनके बिल्कुल, साथ ना जा सकी बिल्कुल। तो। ये भी एक। एप्रीहेंशन होता है, जी। एप्रीहेंशन होता है। तो वो जो, और वो ही फिर वही वाली बात की, क्योंकि जबरदस्ती की मतलब वो जबर का जो सारा एलिमेंट है उसके अंदर जो क्राइम का, इस वजह से फिर वो कभी भी नहीं मिल सकते। एक तो ये कि वो उनकी बच्ची अगवा हो गई और वो जबरदस्ती उसको सेपरेट कर दिया गया, और कहीं और फिर ये कि उसको खानदान को भी तोड़ दिया गया हमेशा के लिए कि वो कभी भी उस लड़की से भी नहीं मिल सकते। तो इसके अंदर एक मल्टीपल इश्यूज हैं। आपने जो सारा जो बताया कि वो जो पुलिस का जो सारा है कि वो उसमें वो एक तो बहुत ही उस दिन क्रिस्टन वाला जो हमने जो कन्वर्जन का जो, और पोस्ट कन्वर्जन का हमारा शो है, उस पे भी यही बात हुई थी कि वो जो सारी मेंटेलिटी है, एक जो एक पूरी एक उनके साथ सवाब का जो एलिमेंट है सोसाइटी में, जी हाँ। वो जी जी। जो है फिर वो जो उसको जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, और कोई लॉ उसको जो है, क्योंकि कोई केसेस ही नहीं उस तरह से प्रोसिक्यूट हो सके, बजाय थी कि हाँ सही है कि 2-3 कोई अच्छी जजमेंट है, एक आधा कोई केस हो गया, जैसे आरजू मसीह का केस है कि वो वापस जो है वो फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, मगर अब वही बात कि हर केस में तो गवर्नमेंट मशीनरी इस तरह से इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल। हो सकती। असूलन तो फंक्शनल सिचुएशन होनी चाहिए कि सब सारे इदारे अपना काम करें। कपिल, आप भी इसमें कुछ जो है वो ऐड करें, क्योंकि हम ये भी बात है कि वो जो प्रोसेस है जो ये जो फोर्स कन्वर्जन का एक जो उसमें एक ये भी कुछ मैंने एक्टिविस्ट से पहले भी बात की हुई है, तो उन्होंने ये शेयर किया था कि वही वाली बात कि वो जिस तरह से कल्पना कह रही है कि सर्टिफिकेट है ना, उस पर आप टैली कर लें डेट्स को, तो वो देख लेंगे कब हुआ और वो क्या है वो फॉर्म फिल करने वाला, और जो इस तरह की जो चीजें हैं उसको क्या ज्यादा लीगल उसमें इंटरवेंशन होनी चाहिए, और वो ऐसे ही ये नहीं कि अच्छा वो किसी के मॉस्क में कोई मैनिपुलेट करके ले गया या मदरसा में, चाहे वो पीर सरहंदी का है या मियां मिट्ठू के उसमें इलाके में, कि अच्छा वहां हो गया और वहां कन्वर्जन हो गई ना, वो एक वो ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल है वो प्रोसेस नहीं है। तो कुछ लोगों ये भी कहते हैं और कुछ रिकमेंडेशंस ओवर द इयर्स ये भी हैं कि उसमें ज्यादा जो है ये जो कोट अनकोट कन्वर्जन का जो जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और अब्यूज किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ये हम कह सकते हैं टू इस्लाम को, उसको भी अगर ज्यादा फॉर्मलाइज कर दिया जाए कि अच्छा इसमें जो है कोर्ट की और उसकी एक हो और फॉर्म इस तरह है कि उसको प्रॉपर जो अथॉरिटी स्टैंप करे और फिर हम मानेंगे कि अच्छा ये कोई उस तरह का है। उसमें भी एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, मगर ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो जो चेक्स हैं वो खड़े होने चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये इतना आसान ना हो किसी को जो है इस तरह से एक्सप्लॉइट करना। तो इसके बारे में भी कुछ जो है वो, और थोड़ा पुलिस के रोल के बारे में भी अगर आप बता सकें। और देखें राबिया, पुलिस का रोल जब आएगा, देखिए एक तो हमारे पास जो मौजूदा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल लॉज है। अब देखें 2-3 चीजें जिसके जरिए फोर्स करना है, जिनको कहीं ना कहीं पर कोर्ट्स जो है वो जज हजरात रोक सकते हैं या पुलिस की वो कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक बात कर दूं, ये मजमूई तौर पर हमारा जो पुलिस का जो रवैया है वो ना तो क्या कहते हैं विमेन फ्रेंडली है, ना ही फिर वो मिनॉरिटी फ्रेंडली है। ये दोनों एस्पेक्ट्स में देखेंगे। चाहे एक औरत भी जाएगी ना अपने केस मुकदमा जाती है, चाहे उसका तशद्दुद करता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, तो हमें पता है कि हमने क्लोजली देखें कि वो पुलिस में जो बैठा हुआ मुहर्रर है जो केस दिख रहा है वो खातून को किस निगाह से देखता है। उनके लिए हर जो यहाँ पर थाने पे औरत आती है वो 2 नंबर औरत है। आई एम सॉरी टू से, ये उनके ख्यालात होते हैं थाने पे, वो औरत को किस निगाह से देखते हैं।
इसी तरीके से जब अक़लियत का कोई बंदा जो केस दाखिल कराने जाता है कि भाई उनके यहाँ उनकी बच्ची का ये जबरी मजहबी का वो केस हुआ, लड़की गायब है घर से, तो बुनियादी तौर पर उसको किसी और निगाह से देखा जाता है। वो सोने की मुर्गी होती है। जी जी। वो तो जो कहने बंदा का हिंदू जाता है तो वो सोने की मुर्गी हो जाता है। जी जी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो पुलिस है दे नीड टू बी सेंसिटाइज्ड, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको मिनॉरिटी और विमेन फ्रेंडली होने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। उनके अंदर एम्पैथी नहीं है, दे लैक द एम्पैथी एक्चुअली, हमें ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, अब बात है कि आपने कहा कि किस तरीके से ये पुलिस के पास ये केसेस जाते हैं, वो तो मेरा अभी देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2015 का कानून है, जिसके ज़रिए आप 18 साल से कोई कम बच्ची की शादी होती है तो वो आप रोक सकते हैं। मगर मसला इसमें ये आता है कि राबिया, ये जो बदकिस्मती से जो फेमिनिज्म का जो हम सारे सपोर्टर भी हैं, उसके उसी शोबे को हम सारे जॉब भी उसमें, काम भी उसी में, तो हम सारे प्रो विमेन लॉज की बात करते हैं, मगर ये फेमिनिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें अर्बन हद तक महदूद है। अनफॉर्चुनेटली एनजीओज ये एक्टिविज्म हो गया है, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड डोनर ड्रिवन टाइम बाउंड एक्टिविज्म हो गया, ये सारा अर्बन हब्स तक मौजूद है, ये ग्रास रूट तक मुंतकिल ही नहीं हुआ है। क्या ये जो आज हम म्यूटू की मूवमेंट्स वगैरह हम सारे सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं क्या ये कि सिंध के अंदर जो बेटियों जो बेचारी क्या कहते हैं किसान औरतें जो हारी औरतें, उनके साथ जमीनों पर क्या होता है, ये जो निचली सतह पर ग्रास रूट छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, वहां पर औरतों के साथ जुल्म होता है, वो कोई इशू हाईलाइट नहीं होता है। हम सारी ये अर्बन जो ड्राइंग रूम्स के अंदर ये जो हमारी होती है ना सियासत होती है, ड्राइंग रूम्स के अंदर जो एक्टिविज्म है, 6-8 हम 10-15 लोग हम आ जाते हैं प्रेस क्लब के बाद, ये एक्टिविज्म वो है। तो कहने का मतलब हमारे इसी तरीके से हमारी जो औरतें जो गाँव में जो है, ये जो थरपारकर के पसमानदा एरिया में या उमरकोट थरपारकर या इस मिरपुर खास सांगड़ वगैरह, यहाँ की औरतों का केस आपको नजर में बहुत कम, सिंधी अखबार में आएगा, 1-2 कॉलम की खबर छपेगी, 1-2 दिन बाद खत्म। ये केस जब आएगा जब कराची हैदराबाद इलीट क्लास के जो बनिए हैं, ऊपर क्लास के जो सेठिया तबका है, अशराफिया तबका है, उनकी लड़कियों का बात होगी, तब जाके वो शायद किसी बड़े सिंधी अखबार में आएगी, मुमकिन तौर पर 1-2 उर्दू अखबार में आ जाए और हमारे जैसे एक्टिविस्ट उसको उठा लेंगे। तो कहने का मकसद कास्ट का रोल और क्लास का रोल बहुत माना खेज है इसमें, और ये इसको हाईलाइट करना बिल्कुल मैं समझता हूँ लाजिम और अहम है, क्यों हमें ये चीज कभी मिस नहीं करनी, उनके केसेस हाईलाइट नहीं होते हैं। और थाने पर अगर गरीब बंदा जाता है, लेकिन वो डबल मार्जिनलाइज्ड है एक हिसाब से, एक हिंदू है विद इन हिंदू, वो मतलब कि एक लोअर कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट का है, दलित का है, लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक है बुनियादी तौर पर, तो आप वो तो डबल मार्जिनलाइज्ड है, उसको तो थाने पे कोई लिफ्ट नहीं कराना, उसको ना एसएचओ सुनेगा, एसएचओ सुनेगा कल्पना की या कपिल देव की या हमारे जैसे चंद जो होंगे जिनकी अप्रोच होगी, कभी कभार हमारी भी नहीं सुनी जाती, हम भी सियासी लोगों को अप्रोच करते हैं, हाँ भाई फलाने थाने पे हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, ये तो हालत है हमारी कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है। अच्छा, एक और हमारे हिंदू कम्युनिटी का मसला ये है कि ये जो तमाम तरह गरीब लड़के लड़कियां सॉरी जो कन्वर्जन होते हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप्स के जिनका ताल्लुक है या लोअर कास्ट से जिनका ताल्लुक है, इनके पास बेफाम नहीं होता है। अब कोर्ट में तो जाते हैं, कोर्ट में अपनी उम्र को प्रूव नहीं कर सकते हैं, 16 साल है 18 साल है, अब उम्र प्रूव करेंगे, इनके पास क्या होता है, एक कागज होता है, वो होता है स्कूल का सर्टिफिकेट। अब स्कूल का सर्टिफिकेट हम कब निकालते हैं, जब लड़की कन्वर्ट हो जाती है, हम स्कूल के पास जाते हैं, हाँ भाई आप हमें सर्टिफिकेट दे दें, वो सर्टिफिकेट क्योंकि फ्रेश निकला होता है, लिहाजा अदालतों में जाते हैं तो उधर भी एक मसला आ जाता है, ये तो आपने जनाब सर्टिफिकेट कल परसों निकाला है, अब लाजमी स्कूल में एंट्री हुई, वो तो दाखिला का रजिस्टर पढ़ाए, सब कुछ प्रूफ है, मगर जज साहब की, क्योंकि जिस तरह कल्पना मेरी बहन ने कहा, जज साहब की नीयत नहीं है, वो एम्पैथी नहीं है। ठीक है, जज साहब की जब नीयत नहीं होगी, वो एम्पैथी नहीं होगी, तो और उसके अंदर ये अगर ये है, उसके अंदर ईमान उसको कह रहा है कि हाँ जी, इस्लाम के दायरे में आई है, दीन के दायरे में लड़की आई है, ये सवाब का काम है, इससे मुमकिन तौर पर आपका जन्नत का टिकट शायद मिल सकता है, और वो जन्नत का ये जो आपको कहते हैं लालच है, तो मेरे ख्याल जज साहब भी उसी लालच के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जो आपने बहुत डिटेल में जो सारी जो इश्यूज बताए, और कुछ सोसाइटी और उस कम्युनिटी के दूसरे भी वो जो फॉर्म्स नहीं होते, प्रूव कैसे करना है एज को, और ये सारी चीज़ें, एक तो ये है कि विलिंगनेस नहीं है, कैपेसिटी की बात नहीं है, विलिंगनेस ही नहीं है, और उसके बाद उसको थिंक थ्रू ही नहीं किया जाता कि इस चीज़ को, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है ना, वो वहाँ तक तो बात ही नहीं आती। तो वो जो आपके, और अब ये भी बात है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन का जो मसला है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, सिख लड़कियां और बच्ची
बच्चियां हैं या क्रिश्चियन लड़कियां और बच्चियां हैं, और वो उनकी जो ये चीज जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ अर्बन हब्स में इस तरह की बातें रह जाती हैं, एक ये जब तक होलिस्टिक नहीं होगा, जब तक इसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा, उसको गुर्बत के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा, और इसको जो कम्युनिटीज इम्पैक्ट होती हैं उनकी अपनी जो क्लास और फाइनेंशियल जो उनका जो जितनी वो मार्जिनलाइज हैं, जैसे वो यही के बिल्कुल ये छोटी छोटी राबिया, खबरें सॉरी CDF में सॉरी, लगती मैं हैं। इस चीज को जो है ना, मैं थोड़ा वो करूंगी कि ये हमारा वक्त खत्म हो रहा है, कहाँ का, जल्दी से बात नहीं, कीजिएगा। कहाँ का ये रूल है कि आप गरीब हो तो आप कन्वर्ट हो जाओ, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप कन्वर्ट हो जाओ। दिस इज रॉन्ग वे कि आप गरीब हो तो कन्वर्ट हो जाओ। ये इस चीज को एक दूसरा जी, एलिमेंट देके लेके और इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है। वो ऐसा वो नहीं, गुर्बत, वो बिल्कुल गुर्बत हर कम्युनिटी में है। वो मुस्लिम नहीं, वो कम्युनिटी में है, क्रिश्चियन नहीं, कम्युनिटी में भी है, हर चीज वो हर बिल्कुल यही कम्युनिटी में है। यही मैं बात कर रही हूँ कि वो उसको जो है वो ज्यादातर जो वर्किंग क्लास के जो लोग हैं और जो उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको एम्पावर्ड नहीं है, उनको पता है कि रियासत या पुलिस या कुछ भी उसको नहीं सुनेगी। तो हमारा जो है वो टाइम ऊपर हो गया है। मैं सिर्फ इसको कंक्लूड, एक तो बहुत शुक्रिया आपने जो बात की, उसको सिर्फ यही बात जो उस दिन भी बात हुई हमारे दूसरे शो में भी, कि ये जो सारा इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ जो उन कम्युनिटीज के ऊपर नहीं है जो टारगेट होती हैं, उसका जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पॉलिटिशियंस के ऊपर, उन सिविल सोसाइटी के और एक्टिविस्ट के और लॉयर्स उनके ऊपर नहीं है जो उन कम्युनिटी से ही ताल्लुक रख रहे हैं। इसमें सबको इंक्लूड होना पड़ेगा, और ये जो सारी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट और उसकी भी बात की कि वो अर्बन हब से निकल के ग्रास रूट की तरफ, और जो ज्यादा वो जो गैप है उसको किसी ना किसी तरह से जो है उसको खत्म करना होगा, ताकि जो ये क्योंकि सोसाइटी का कलेक्टिव प्रॉब्लम है इसकी, और ये सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये उनके साथ ज्यादती नहीं है, ये पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है, और इसके ऊपर जो है वो ज्यादा आवाज बुलंद करनी होगी ताकि कुछ हल निकल सके इस मसले का। बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही नया दौर में से मैं आपको इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।